अरे पैसा अड्डा में आप सबका स्वागत है। अगर आप भी फाइनेंस को एकदम चाय की चुस्की के साथ आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो भाई फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा ही दो। चलो शुरू करते हैं। अरे यार सुनना, आजकल ऑफिस में सब ये एनपीएस की बातें बहुत कर रहे हैं। कोई कहता है कि हमारी सैलरी स्लिप में ही कोई खजाना छुपा हुआ है, पर मेरे तो सच कहूं तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। ये क्या सीन है भाई? हाँ, और तो और कोई तो ये भी बोल रहा था कि इसमें पहले ही दिन डे 1 पर 45.3% का रिटर्न मिल जाता है। यार ये क्या मजाक चल रहा है? सुनने में एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है। कौन देता है भाई इतना रिटर्न? हाँ हाँ, मजाक नहीं मेरे दोस्त, ये बिल्कुल सच है। चल मैं समझाता हूँ। ये कोई शेयर मार्केट का कमाल नहीं है, ये है टैक्स बचाने का जादू। और ये जादू तेरी सैलरी स्लिप में ही छुपा है। खासकर जो पैसा तेरा एम्प्लॉयर एनपीएस में डालता है ना, सारा खेल उसी का है। देख, सारा का सारा खेल इनकम टैक्स के खास सेक्शन का है, ATCCCD2। ये सेक्शन सीधी सीधी बात कहता है कि अगर तेरी कंपनी तेरे एनपीएस अकाउंट में पैसा डालती है तो वो पैसा तेरी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा माना ही नहीं जाएगा। मतलब टैक्स डिपार्टमेंट के लिए वो पैसा है ही नहीं। उस पे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगता और वो सीधा का सीधा इन्वेस्ट हो जाता है। एक मिनट रुक जा। थोड़ा और सिंपल करके बता। मान ले मेरी कंपनी मेरे लिए 10,000 रुपये डालती है, तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? कोई आसान सा एग्जाम्पल देके समझाना। बिल्कुल, अब स्क्रीन पर देख, एकदम क्लियर हो जाएगा। मान ले तेरी कंपनी ने तेरे एनपीएस में सीधे 10,000 रुपए डाल दिए, तो पूरे के पूरे 10,000 इन्वेस्ट हो गए, है ना? लेकिन सोच, अगर वही 10,000 तेरी सैलरी में आते और तू 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में है, तो सेस वेस मिलाकर लगभग 31.2% तो कट ही जाता। मतलब तेरे हाथ में इन्वेस्ट करने के लिए बचते सिर्फ 6,880 रुपए। और यहीं पर है वो जादू। वो जो 3,120 रुपए तेरे टैक्स में बच गए ना, वो तेरे 6,880 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर पहले ही दिन का बिना किसी रिस्क का सीधा सीधा 45.3% का रिटर्न है। सोच के देख, सिर्फ सैलरी को स्मार्ट तरीके से स्ट्रक्चर करके। है ना कमाल की बात? अरे वाह भाई, ये तो गजब है। पर एक बात बता, ये टैक्स बचाने का चक्कर तो ठीक है, लेकिन क्या एनपीएस के रिटर्न्स भी अच्छे हैं, या फिर ये बस टैक्स का लालच देकर कोई बेकार प्रोडक्ट बेचने का तरीका है? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। और सच कहूं तो पहले लोग यही सोचते थे, लेकिन अब एनपीएस पूरी तरह से बदल चुका है। समझ ले, ये एनपीएस 3.0 है। अब तू अपना 100% पैसा इक्विटी यानी कि स्टॉक्स में लगा सकता है। एक साथ अलग अलग स्कीम्स और फंड मैनेजर्स भी चुन सकता है। मतलब अब पूरा कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी तेरे हाथ में है। गेम बदल गया है। और रिटर्न्स की बात है ना, तो जरा इस चार्ट पे नजर डालें। पिछले 10 सालों में एनपीएस स्कीम्स ने एवरेज 14.13% का रिटर्न दिया है। और अगर इसकी तुलना हम बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से करें तो उनका एवरेज 14.0% रहा है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये तब है जब एनपीएस में सिर्फ 75% पैसा ही इक्विटी में लगाने की इजाजत थी। बिल्कुल, मतलब कम इक्विटी एक्सपोजर के साथ भी एनपीएस ने मार्केट को बीट किया है। अब जरा सोच, जब 100% इक्विटी का ऑप्शन खुल गया है तो पोटेंशियल कितना ज्यादा होगा। यार सच कहूं तो सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, पर एक चीज है जो मुझे हमेशा खटकती है। वो जो सुना है कि पैसा रिटायरमेंट तक लॉक हो जाता है और फिर 40% पैसे से कोई एन्युइटी खरीदनी पड़ती है जो हमें थोड़ी थोड़ी पेंशन देती है। ये एन्युइटी वाला सीन क्या है यार? सुनने में तो बड़ी बेकार डील लगती है ये। हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग इसी एक वजह से एनपीएस में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन चलो, आज इस डर को भी ना नंबरों से ही समझते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं। एक काम करते हैं, सारी थियरी को भूल जाते हैं। सीधे सीधे देखते हैं कि 35 साल की नौकरी में अगर कोई हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे तो एनपीएस और म्यूचुअल फंड में असल में कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, अब जरा इस टेबल को बहुत ध्यान से समझना। मान ले 35 साल तक हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और हर साल 7% बढ़ाते गए। एनपीएस वाले कॉलम में देख, तेरा कुल इन्वेस्टमेंट हुआ 1.49 करोड़। वहीं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि हर महीने टैक्स कट रहा था, तेरा इन्वेस्टमेंट हुआ सिर्फ 11.14 करोड़। अब आजा फाइनल वैल्यू पर। 35 साल बाद एनपीएस में बने 17.2 करोड़, जिस पर मैच्योरिटी पर 0 टैक्स है। और म्यूचुअल फंड में बने 11.75 करोड़, जिस पर टैक्स कटने के बाद हाथ में आएंगे सिर्फ 10.22 करोड़। फर्क देख रहा है? और अब सबसे बड़ा खुलासा,
एनपीएस के 17.2 करोड़ रुपए में से जो 60% हिस्सा रिटायरमेंट पर एक साथ निकाल सकते हैं ना, वो है 10.32 करोड़, और ये पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स फ्री है। अरे बाप रे, एक मिनट, ये क्या कह रहा है? मतलब एनपीएस से जो 60% पैसा हाथ में आएगा, वो भी म्यूचुअल फंड के टैक्स काटने के बाद वाले पूरे पैसे से ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो 40% एन्युइटी में गया, वो तो एक तरह से बोनस हुआ। यार, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। बिल्कुल। तो अब तू समझा, असली खेल एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड का है ही नहीं। असली स्मार्टनेस तो दोनों को मिलाकर एक जबरदस्त फाइनेंशियल प्लान बनाने में है। ये टीम गेम है भाई। देख, स्मार्ट स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। अपनी कंपनी वाले एनपीएस को इस्तेमाल कर मैक्सिमम टैक्स बचाने और रिटायरमेंट की टेंशन खत्म करने के लिए। इसे समझ ले अपना लॉन्ग टर्म वेल्थ इंजन। और बाकी के सपनों के लिए, जैसे घर, गाड़ी, वर्ल्ड टूर, उसके लिए म्यूचुअल फंड एसआईपीज हैं, जहां पैसा निकालने की पूरी आज़ादी है। तो ये वर्सेस नहीं, प्लस का खेल है दोस्त। सही में यार, अब जाके बत्ती जली है। मतलब एक सैलरी वाला इंसान अगर एनपीएस को नज़रअंदाज कर रहा है, तो वो टेबल पर रखा हुआ बहुत सारा पैसा बस यूं ही छोड़ रहा है। ये तो बहुत बड़ी गलती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से है, क्या आप ये सब देखने के बाद अपनी सैलरी स्लिप उठाकर चेक करने वाले हैं और अपने एचआर से एनपीएस ऑप्शन के बारे में पूछने वाले हैं? उम्मीद है आज की ये बातचीत काम की लगी होगी। ऐसे ही आसान भाषा में, अड्डा स्टाइल में फाइनेंस को समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले अड्डा में।